नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल है। अभी के टाइम की बात किया तो गाइस बहुत ही एक ब्रेकिंग अपडेट है जहां कंपनी अपने एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए आपको ऑल टाइम हाई से 25-30% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। और खास बात दोस्तों इधर पर यह है, कंपनी ब्लू चिप होने के बावजूद भी अपने इंडस्ट्री पीयर से बहुत ही सस्ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का आराम से इसमें दाव खेल सकते हैं। और इधर पे मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप चाहें तो निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनी पे इस गिरावट में आप आराम से माल उठा सकते हैं। तो कौन सी खबर है, कौन से शेयर हैं, मैं सब कुछ करूंगा अनबायस्ड होकर डिस्कस। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबको अच्छे से पता है कि आईटी की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है। निफ्टी की बात की जाए तो गैस आईटी का जो वेटेज है अपने आप में ही बहुत ही खास हमें देखने को मिलता है। तो गैस आईटी के जो जाइंट प्लेयर हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा नाम देखने को मिलते हैं। बात की जाए TCS की, इन्फोसिस की, विप्रो की, SCL टेक की। तो गैस अगर आप देखें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सस्ता दोस्तों अभी के टाइम में जो अवेलेबल है प्राइस ट्रेंडिंग में, उसका नाम है दोस्तों SCL टेक। तो आपको पता है गैस कि SCL टेक में हमने इसके पहले बहुत बार वीडियो बनाया था, बताया भी था कि बेस्ट आईटी स्टॉक जिनके वैल्यूएशन अभी के टाइम में इनके पीयर से बहुत ही सस्ते देखने को मिलते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो TCS है उनकी जो वैल्यूएशन है प्राइस ट्रेंडिंग 40 के आसपास है। और दोस्तों ये सब अपने आप में ही एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, बिकॉज इनके जितने ही वैल्यूएशन आप पकड़ लें और इनके अगर आप ग्रोथ देखें तो गैस इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी फिक्स हमें देखने को मिलते हैं। प्राइस टू बुक की बात की जाए तो गैस इसमें जो सबसे सस्ता स्टॉक हमें देखने को मिलता है उसका नाम है SCL टेक, जिसका प्राइस टू बुक दोस्तों मात्र 5 के आसपास है। और विप्रो से भी दोस्तों हमें ये सस्ता देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है ये SCL टेक को लेके ही है। और इधर पे गैस बहुत बड़ी अपडेट है जहाँ पे आप चाहें तो बहुत ही लेस वैल्यूएशन का स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म तक पिक कर सकते हैं और जहां पे अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी हाई देखने की उम्मीद भी है। सब देख सकते हैं कि आज का जो दिन है 25 नवंबर, और दोस्तों इन्होंने BSE और NSE को लेटर फाइलिंग करके एक चीज़ बताई है। जी हाँ दोस्तों, प्रेस रिलीज में इनकी एक चीज़ सामने आए हैं। बात की जाए दोस्तों, अगर आप देखें सब्जेक्ट जो है SCL टेक्नोलॉजी एक्सपेंड्स इट्स प्रेजेंस इन श्रीलंका विद द ओपनिंग ऑफ ए न्यू फैसिलिटी एट द ऑफिसेस इन सिनेमन लाइफ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अपडेट है और इसका जो सिग्निफिकेंस है आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पता है कि वर्ल्ड वाइड से जितनी भी आईटी वाली कंपनी हैं उनको अच्छे खासे ऑर्डर बुक्स देखने को मिलते हैं। और TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, SCL टेक की बात की जाए, सारे के सारे अच्छी कंपनी हैं। जी हाँ, सो मिड कैप में हैप्पीएस्ट माइंड भी बहुत ही टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट दोस्तों मार्केट जब भी क्रैश होता है आपकी सबसे जो पहले फोकस होनी चाहिए, अगर आप मार्केट में न्यू भी है, बिगनर है, तो गैस जो ब्लू चिप कंपनी है जिसने पैसे बनाए हैं उन सब पे आपका फोकस जरूर होना चाहिए। बिकॉज बहुत ही कम ऐसा मोमेंट आता है कि ब्लू चिप 200 कंपनी आपको 20-25-30% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में SCL टेक का जो शेयर प्राइस है पिछले कुछ समय से अच्छा खासा फॉल दर्ज किया है और इसमें जितने भी IT वाले स्टॉक्स है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसी बीच में गैस SCL टेक में एक घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है, बिकॉज अपने आप में ही इनके जो प्राइस ट्रेंडिंग है बहुत ही सस्ते हमें दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी हद तक हमें प्रॉमिसिंग और कंसिस्टेंट दिखाई पड़ते हैं। तो गैस ये अपने प्रेजेंस को ग्लोबली मजबूत करते हैं। तो आने वाले कल में इनके जो टॉप लाइन है, सेल्स है, इनके जो प्रॉफिट है, उनका कंट्रीब्यूशन हमें पिछले कुछ समय में जो अभी के टाइम में देखने को मिला था, आने वाले कल में गैस हमें और भी एग्रेसिव देखने को मिल सकता है। बात की जाए SCL टेक की तो अपने आप में एक शानदार कंपनी है। 3 लाख करोड़ से ऊपर की दोस्तों मार्केट कैप को ये ओन करती है और निफ्टी 50 का साइलेंट मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज के कारोबार की बात की जाए तो मैं फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। साल भर की बात की जाए तो अब इसने इसके जनवरी के महीने से अभी तक इसने 18% के आसपास पैसे बना के दिए और पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी फॉल इसमें और TCS में देखने को मिल चुकी है। गैस इसके पहले मैंने बताया भी था कि इन्फोसिस अपने आप में ही टॉप क्लास कंपनी है, लेकिन अभी के टाइम में जो सबसे अच्छा वैल्यू ऑफर कर रही है, जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, अच्छे खासे प्रमोटर होल्डिंग है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है, तो उसमें दोस्तों हमें SCL टेक में अभी के टाइम में काफ़ी वैल्यू देखने को मिलती है। तीन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपका जो विजन है वो काफ़ी लंबा होना चाहिए। और ये सब जो कंपनी है गैस हर साल 20-25% के आसपास पैसे बनाने की क्षमता रखते हैं। 5 ईयर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट 5 ईयर्स में इस करेक्शन के बावजूद भी इसने ऑलमोस्ट 200% के आसपास पैसे बना के दी हैं। कोई भी कंपनी का इस लास्ट 5 ईयर्स में अगर आपके पैसे को 3 गुना करती है तो अपने आप में ही ब्लू चिप में बहुत ही शानदार बात हमें देखने को मिल जाती है। बिकॉज मार्केट में आप कभी भी आते हैं तो आपकी मंशा यही होती है कि आपको FD से थोड़ा सा बेटर रिटर्न चाहिए और स्टेबल से आपके पैसे बने। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही काफ़ी स्टेबिलिटी वाला बिजनेस मॉडल। और IT की बात की जाए तो आने वाले गाइस कभी भी अपकमिंग ईयर्स में इनका बिजनेस कोलैप्स नहीं होने वाला। और IT दोस्तों अपने आप में ही
एक ट्रेंड में चलने वाला सेक्टर जरूर देखने को मिल जाता है। और आप देखें तो इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के पहले भी हमने 900 के आसपास इसको बहुत बार डिस्कशन किया था और दोस्तों ये हमें 1400 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से गैस अपने ऑल टाइम हाई से इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। 1400 के स्टॉक की बात की जाए तो गैस इसने 1100 के आसपास हमें क्लोजिंग दिखाई है और मेरे हिसाब से गैस 250-300 का जो डिस्काउंट है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इसकी नीचे अगर गिरता है तो गैस आपको थोड़ा सा उधर पे बेटर मार्जिन मिलने की उम्मीद भी है। पिछले कुछ समय से मैंने नोटिस किया है इधर पे गैस जितनी बड़ी कंपनी है, चाहे वो आईटी को लेकर बात की जाए या फिर जितने भी अच्छे खासे बैंक वाले स्टॉक्स है उसमें हमें अच्छी खासी एकोमोलेशन देखने को मिल रही है। तो गैस जो उठाने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पे अच्छे खासी एकोमोलेशन कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट 70% के आसपास एकोमोलेशन देखने को मिला, जहाँ पे 27 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 18 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया था। एसएल टेक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है या फिर कोई दगी हुई कंपनी नहीं है, अपने आप में ही इनके ब्रांड काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमें देश और विदेश दोनों जगह देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है और आपको अभी के टाइम में दोस्तों अच्छी खासी वैल्यू ऑफर कर रही है। और मैंने आपको बताया कि जो डिविडेंड यील्ड है वही बहुत ही प्रॉमिसिंग है, 2% के आसपास दोस्तों कंपनी हर साल डिविडेंड पे करती है, जो अपने आप में काफ़ी हाई है। आरओसी की बात की जाए 30% के आसपास है, आरओई की बात की जाए 21% के आसपास, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी है। कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो अगर आप देखें तो 2018 की बात की तो गैस इसमें जो सेल्स था उसका जो आंकड़ा था 50 करोड़ के आसपास और धीरे धीरे इनके सेल्स हर साल में बढ़ते हुए दिखाई पड़े। 2021 की बात की जाए तो गैस वही सेल्स हमें 75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस हमें एक कंसिस्टेंट जो प्रॉफिट बिल्डर कंपनी दिखाई पड़ती है और मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म जो निवेशक है ये दोस्तों बहुत ही एक अच्छा खासा मौका हो सकता है, जहाँ ब्लू चिप कंपनी पे आप रिस्क फ्री होकर इधर पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व है अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 60,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में काफ़ी हाई है। अपने मार्केट कैप का 20% के आसपास रिजर्व ये ओन करती है, इसीलिए क्या इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है हमें बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। बोरिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ से पहले से कंपनी के जो बोरिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हमें देखने को मिल रहे हैं और 6,000 करोड़ के आसपास इनके बोरिंग्स निकल के आ जाते हैं। तो इन सब शेयर्स में आपको जो प्रोमोटर होल्डिंग है ऑफकोर्स हाई देखने को मिलेगी, बिकॉज ये सब काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रोमोटर के अगर स्टेक के बारे में डिस्कस करें तो 60% के आसपास स्टेक है। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो उनका जो स्टेक है गैस 22% के आसपास है। डीएस के बारे में डिस्कस करते हैं तो गैस उनका जो स्टेक है 12% के आसपास है। पिछले कुछ समय से डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो गैस बहुत ही हमें लिस्ट कम देखने को मिलती है, तकरीबन 5% के आसपास ही पब्लिक इसको होल्ड करते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इसको ट्रैक करते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस जो ब्लू चिप कंपनी है जो फंडामेंटली मजबूत है, अगर आप उसको सही भाव पे उठाते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो गैस आपके पैसे जरूर मल्टीप्लाई होते हैं। आप देखें 41 एनालिस्ट को कवर कर रहे हो, 75% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रॉन्ग बाई करके चल सकते हो। मुझे भी लगता है गैस कि फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक ये प्राइस में घुसना बहुत ही सही हो सकता है। अपसाइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 51% के आसपास अपसाइड हमें अवेलेबल दिखाई पड़ता है और दोस्तों अगर मीडियन पे भी जाता है 24% का अपसाइड ये दिखा सकता है। डाउनसाइड की बात की जाए तो गैस 21% के आसपास भी मुझे लगता नहीं है ये आने वाले कल में ही अचीवेबल होगा। अगर दोस्तों इधर से भी स्टॉक में अगर 60-50 पॉइंट के आसपास करेक्शन अगर होता है मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट के आसपास, तो गैस उधर पर मुझे लगता है बल्क निवेश करने का मौका बन सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, कैश रिच कंपनी है और अपने आप में ही बहुत बड़ी बैगर रही भी है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो इसमें आराम से फॉर फ्रेश एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एसएल टेक में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ दोस्तों टीसीएस में भी एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, सो आईटी के जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें विप्रो और इन्फोसिस का नंबर बहुत ही हेल्दी थे, जिसकी वजह से उनमें ऐसा कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई। बट दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। वन डे के चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली ये हमें ओवर सोल्ड जोन पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो एसएल टेक को पकड़ सकते हैं और इधर पर फ्रेश एंट्री भी आराम से कर सकते हैं। अगर गैस 1100 का नीचे गिरता है तो बहुत ही सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में 1100 का स्टॉक खरीदते हैं तो 20-50 का जो पॉइंट है उसके फॉल से आपको बॉदर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें एग्जिस्टिंग होल्डिंग होल्ड करते हैं तो गैस इसमें आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, एक बार निफ्टी में रिकवरी अगर आती है तो इन सब 200 स्टॉक्स में जरूर रिकवरी हमें आना तय दिखाई पड़ती है। आपका विजन कम से कम 4 क्वार्टर का होना चाहिए, तो मुझे लगता है गैस कि आराम से ये 1500 क्या 1700 के आसपास भी जाने की क्षमता रखता है। तो इस पर स्टडी करें, आप चाहें तो ब्लू चिप में इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।